आदित्य चौरसिया जी नहीं आए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम दूसरा चार्ट लेते हैं किसी और बंदे का। किशोर बोडा के जी साहब, किशोर जी आप आ जाएं सर आगे फ्रंट में। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ और स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। तो ये आपने ढूंढा है हैमर, चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। हैमर बहुत शानदार। इनसाइड डे बहुत बढ़िया। इनसाइड डे नहीं है सर, ये आपने इनसाइड डे तो ढूंढा है, लेकिन उससे पहले देखो ये आपका बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। ये वाला देखो, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। ये इनसाइड डे भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड डे होता तो उसका कैंडल का कलर ग्रीन रेड होता, ग्रीन नहीं होता। जो ये आपका इतना बड़ा कैंडल बना है, ये बुलिश इनगल्फिंग बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, सॉरी। बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न जैसे टूटा यहाँ पर, उसके बाद आप देखो अच्छा डाउनफॉल आपको देखने को मिला। तो ये आप यस ठीक सर। करें इसको, इनसाइड डे नहीं है, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। ओके सर। ये इनसाइड डे है, बढ़िया है। इनसाइड डे बहुत बढ़िया। शूटिंग स्टार बहुत समझ। एन पैटर्न बहुत बढ़िया। स्पिनिंग टॉप मॉर्निंग स्टार। एम पैटर्न। शूटिंग स्टार। चलो ऑलमोस्ट आपको सारे देखने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया है सर, ठीक है ना। ओके सर। ओके। हाँ वैसे ही अब आपको क्या करना क्या है, आपको लाइव मार्केट के अंदर देखने ऐसे पैटर्न, ये तो क्या है जो हो चुका उसके अंदर आप देख रहे हो। अब आपको लाइव मार्केट के अंदर देखने हैं आपको, ठीक है ना। यस सर। यस। सुनील प्रजापति सर आप आ जाएं आगे सर। यस सर। अगर आप आए आगे आप, सुनील जी। यस सर। ठीक है। अभी आपने पैटर्न के नाम नहीं लिखे सर, पैटर्न के नाम बताते चलो मेरे को, ताकि पता लगे कि कौन सा पैटर्न आप इसको समझ रहे हो। जी सर। बताएं। ये सर होगा सर। शूटिंग स्टार है। हैं? शूटिंग स्टार सर। ठीक है। ये कौन सा है? सर बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। नहीं, बुलिश। सर बुलिश डाउन ट्रेंड बुलिश में सॉरी सर बुलिश बुलिश। होती है। सर बुलिश। ठीक है। ठीक है। चलो मैं पैटर्न के नाम क्या समझ गया आप मैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, यूवी जी आप आ जाओ। यूवी आए हो आज? यस सर। हाँ। मुझे कौन सा पैटर्न बनाया है भाई? हम्म। सर ये बुलिश है ना? बुलिश क्या? बुलिश क्या हो मतलब? बताओ। अरे सर। क्या? सर बुलिश जो मतलब सेल डाउन से जाता है वो। नहीं नहीं, ये आप सर कोवर में किया ना, समझ नहीं आता था। हम्म, सर कौन सा है फिर बता दीजिए आप सर। कोई सा भी नहीं है। ओके सर। क्योंकि क्या होता है, अगर ये बुलिश एनगल्फिंग होता तो ये ऐसे डाउन ट्रेंड में आता, यहाँ पे एक छोटा नीचे कैंडल, से। यहाँ पे एक ऐसा बड़ा कैंडल बनता, तो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल होता। ठीक है ना। ये आपने सर। अप ट्रेंड के अंदर ऐसे उठा के डाल दी, कुछ भी नहीं है, नथिंग। ठीक है ना। तो या तो अप ट्रेंड में बनता हो या डाउन ट्रेंड में बनता हो। ठीक है सर। ठीक है। तब होगा। आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये क्या ढूंढा है आपने? डबल स्पिनिंग टॉप भी अगर मैं कंसिडर करूं तो बिल्कुल बीच में ढूंढा है आपने। या तो मैंने कहा एकदम अप ट्रेंड में ढूंढना है, या बिल्कुल डाउन ट्रेंड में ढूंढना है। चार्ट के बीचों बीच दुनिया भर के कैंडल पैटर्न जो सीखे हमने,
सब बन रहे होंगे, ठीक है ना, वो सब बन रहे होंगे, लेकिन हमें उन कैंडल पैटर्न से कोई भी सरोकार नहीं है। हमें या तो अप ट्रेंड में बनता हो या डाउन ट्रेंड में बनने का कोई भी सेंस नहीं है। अब ये ओके हैमर सर। पैटर्न है, ठीक है, आपने ढूंढा, लेकिन मेरे को लग रहा है अभी ट्रेंड आपको देखना समझना पड़ेगा। ये अच्छा ढूंढा है हैमर, ये सही है, ठीक है ना। अभी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है यूवी भाई। आप मैक्सिमम चार्ट्स आप ठीक देखो, है सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। हनीफ उस्मानी सर, हनीफ उस्मानी सर, हनीफ सर, आ गए हनीफ सर, हनीफ उस्मानी सर। हनीफ सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज आप एक बार एग्जिट करके वापस से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपका माइक इनेबल नहीं है, आपका माइक इनेबल नहीं है सर। इतने हम किसी और का देखते हैं। पूरन लाल बेग सर, जी पूरन सर। लाल बेग सर, पूरन लाल जी सर जी। आगे। जी सर। हम्म। अब ये ठीक है, आपने यहाँ ढूंढा है, थोड़ा सा ऊपर गया आपने ढूंढा, यहाँ से बाजार नीचे भी गया है, लेकिन फिर भी ये चार्ट के बीचों बीच है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। या तो बिल्कुल टॉप पे यहाँ होता, ये कुछ बॉटम पे यहाँ बनता, तो हम कंसिडर करते, ठीक है। जी ठीक है, उसी चार्ट में आपने क्या ढूंढा है, कौन सा पैटर्न है? सर, ये मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ये कौन सा है? जी ये कौन सा पैटर्न है? सर, ये हैमर बना है सर, रेड ठीक है, रेड कलर में। ठीक है, ये इवनिंग ठीक स्टार है। है। ये एक और चार्ट है आपका, एक और देख जी लो। ये क्या बनाया है आपने? ये सर ट्विजर टॉप बना है सर। ट्विजर टॉप बनाया नहीं, बना ट्विजर टॉप नहीं बनाई, ट्विजर जी टॉप नहीं बना, ट्विजर टॉप ऐसा बनता है, ऐसा। तो ये नहीं बना, ठीक है ना, ये गलत है। जी जी। हनीफ सर आगे क्या? हनीफ सर, शिवानंद प्रजापति सर, जी सर। आप ही आ जाइए। हैमर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, कोई दिक्कत थैंक नहीं यू। है। हनीफ सर, हनीफ उस्मानी सर। हेलो मैम। हेलो सर। अच्छा, ये सर तो आप मेरे लेडी। वो हनीफ उस्मानी मेरे हस्बैंड है, वो अपनी मम्मी को लेने के लिए गए स्टेशन पे। मीटिंग 8 बजे की थी ना, तो उन्हें वही लगा था। हाँ अभी हाँ हाँ, अचानक में 5 बजे हुई ना, तो वो अवेलेबल नहीं है। अच्छा अच्छा, उनकी जगह पे मैं चलो लेके चलो अटेंड। चलो, अच्छा ठीक है, तो आपको समझा दूं चार्ट्स? चलेगा सर, समझा दीजिए ना। ठीक है, ये एन पैटर्न है, ठीक है, ये एन पैटर्न सही नहीं है, ये सही नहीं है मैडम। ये हैमर, अभी देखो ये हैमर उन्होंने बोलना कि एकदम चलते हुए बाजार में ढूंढा है, तो ये तब हो सकता है कि जब आप प्रोफेशनल बन जाएं। अभी स्टार्टिंग में आपको हैमर वही देखना है जो मैंने बताया है, एकदम डाउन ट्रेंड हो, ऐसे डाउन ट्रेंड हो, नीचे का ट्रेंड हो, कोई स्क्रीन उसके नहीं है। बाद अगर हैमर बनेगा तो सर आपको चार्ट तो नहीं कंसिडर है करना सर। है, जी। ठीक है ना। उन्होंने क्या किया है, ये चलते हुए के अंदर बाजार के अंदर यहाँ पे हैमर ढूंढा है, जो सही नहीं है। बस सर चार्ट दिख तो नहीं रहा है स्क्रीन पे एक्चुअली सर। अच्छा, दिख नहीं रहा है, एक मिनट, नहीं नहीं सर, नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है। जी जी। हाँ अब जाके दिख रहा है। हाँ, तो आफ्टर ए सस्टेन डाउन ट्रेंड, जैसे डाउन ट्रेंड है, फिर हैमर बनेगा, हम्म, तब इसकी वैल्यू है। इन्होंने क्या किया है, चलते हुए अच्छा। बाजार के अंदर यहाँ बीच में ढूंढा है हैमर पैटर्न, तो ये नहीं करना है, हाँ। ठीक है ना, ये ओके गलत, ओके। यस सर। ये ठीक है,
ये हैमर ठीक है, वही चार्ट है। तो अभी देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, छोटा सा मॉर्निंग स्टार बनाया, इवनिंग स्टार बनाया, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया बाजार, तो कम से कम देखिए 2-4 बार चलने देते ऊपर, तब हाँ जाके पैटर्न हाँ देखते हैं। हाँ। इतनी जल्दी जल्दी देखेंगे ना तो उसकी वैल्यू नहीं है ज्यादा। ठीक है, अब ये क्या बनाए, ये भी गलत पैटर्न है, वो समझ में नहीं आ रहा अच्छा क्या अच्छा। बनाया उन्होंने। ठीक है ना, चलो खैर इतने चार्ट से उनके मैडम कोई ओके दिक्कत सर। नहीं है, हमको बता देना। ठीक है। हाँ ठीक है दोस्तों, अब हम सीखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे ओके। आज हम। हाँ, मैडम अपने माइक को आप म्यूट कर लीजिए अब। सर यस सर। सर मेरे को आपकी वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं समझ में आ रही है, आप क्या बोल रहे हैं। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वॉइस आपकी प्रॉपर नहीं आ रही है मेरे पास। सर वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। आप गाइस चैट बॉक्स लिखते हैं और ये मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी। आशीष कुमार जी, मेरे को आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। गाइस जैसे ये मीटिंग मेरे बात करते करते एंड हो जाए तो वापस आप ज्वाइन कर लीजिएगा सेम लिंक के साथ। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां पे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। सपोर्ट वो लेवल है जहां पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां पे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। ठीक है, अब मान के चलो आप कभी भी शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हो तो आप अपने मेट्रो सिटीज के अंदर देखोगे कि सबसे ज्यादा भीड़ कब लगती है, जब सेल चल रही होती है। ऐसे ही होता है, कम ऑन गाइस। जब सेल चल रही होती है जनवरी में, विंटर सीजन सेल, समर सीजन सेल, तब सबसे ज्यादा भीड़ मिलती है। यस तो सर। अभी क्या है कि जैसे कि मैं अपने दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करता हूँ तो दिल्ली एनसीआर में जितने भी लोग हैं वो मैक्सिमम 80% 90% IT एम्प्लॉइज हैं। ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा अगर मैं देखता हूँ मेरे फ्रेंड जितने भी IT एम्प्लॉइज हैं, वो जब भी आपकी ये सेल लगती है तो उसमें वो शॉपिंग करने जाते हैं और उसमें वो 1-1 लाख रुपए की शॉपिंग कर लेते हैं 2-2 दिन के अंदर। तो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको ब्रांडेड कपड़े चाहिए होते हैं ऑफिसेज वगैरह के लिए, और उस समय जो 5,000 की चीजें 2,500 रुपए की मिल रही होती है, 2,500 की चीज 1,200 रुपए की मिल रही होती है, तो इसका मतलब सस्ता मिल रहा होता है माल। तो सस्ता मिलता है तो क्या होता है, डिमांड क्रिएट हो रही है। तो ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट में जब करेंसी के रेट सस्ते हो जाते हैं, जब अच्छे हो जाते हैं, तो लोगों को डिमांड क्रिएट हो जाती है। दो लोगों को लगता है कि ये सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, मतलब यहाँ पे अब जो 150 रुपए की चीज थी 100 रुपए आ गई है, अब हमें यहाँ पे खरीदना चाहिए, बाय करना चाहिए। तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसे और लोग भी सोचते हैं, तो वहां पे वो बाइंग आ जाती है। तो डिमांड अगर ज्यादा होगी सेलिंग से तो प्राइसेस बढ़ेंगे, उसको हम बोलेंगे सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है, सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, अब मान के चलो कोई प्राइजेस चल रहे हैं इस प्रकार से, प्राइजेस यहाँ पे टच लेके नीचे आ रहे हैं जहां तक, फिर प्राइजेस ऊपर जाके टच करके नीचे आ रहे हैं यहाँ तक, फिर प्राइस टच करके नीचे आ रहे हैं यहाँ तक। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। की प्राइस बार बार ऊपर जाते हैं, एक लेवल पे जाके सप्लाई को फेस करते हैं, रेजिस्टेंस को फेस करते हैं, और ये लेवल जो है ये है डिमांड। यस सर। यहाँ पे प्राइजेस डिमांड ले रहे हैं, प्राइजेस यहाँ पे बाइंग ले रहे हैं, बाइंग लेके ऊपर जा रहे हैं, प्राइस बाइंग लेके ऊपर जा रहे हैं, प्राइस बाइंग लेके ऊपर जा रहा है। तो ये रेंजिंग मार्केट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रेंजिंग मार्केट, यानी नॉन ट्रेंडिंग मार्केट, नॉन ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है, इसको इस तरीके से चलते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज कॉन्सेप्ट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। Strangely enough, everyone seems to have their own idea of how you should measure support and resistance. Let's take a look at the basic first. ये देखो, जैसे मैंने आपको हायर हाई हायर लो पैटर्न पे बताया था, ये आपका स्विंग हाई है,
ये स्विंग लो है। ये लेवल्स क्या है? ये लेवल है रेजिस्टेंस। जी। प्राइजेस यहाँ पर टच ऊपर करके नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है। प्राइजेस यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो ये एरिया क्या है? सपोर्ट। Look at the diagram above. As you can see, the zigzag pattern is making its way up a bull market. When the prices moves up and then pulls back, the highest point reached before it pulled back is now resistance. यानी बाजार अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो जहां से नीचे आ रहा है वो एक आपका क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेजिस्टेंस वो एरिया है जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा सेलर्स मिलते हैं। When the price continues up again, जब प्राइजेस वापस और ऊपर जाते हैं, the lowest point reach before it started back is now support. जो ये लोएस्ट पॉइंट है ये आप सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सपोर्ट लेके यहाँ पे मैक्सिमम बायर्स आए जो प्राइजेस को ऊपर की तरफ धकेल दिया। In this way, resistance and supports are continually formed as the price moves up and down over time. The reverse is true during a downtrend. मतलब जब डाउन ट्रेंड होगा तब क्या होगा? मान के चलो डाउन ट्रेंड आया, तब क्या हुआ? ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। बात आई समझ में? डाउन ट्रेंड के अंदर ये जो स्विंग हाई है, जो सपोर्ट है, और ये जो लो है, ये वो रेजिस्टेंस है, और ये नीचे वाले सपोर्ट है। अब ट्रेडिंग कैसे करते हैं सपोर्ट के ऊपर, ये देखो। मान के चलो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अब ये कैसे पता लगेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है? दोस्तों उसको अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चार्ट के अंदर। मान के चलो हमें पूरे चार्ट के अंदर ये पूरा चार्ट है, इस चार्ट के अंदर अगर मैं बड़े बड़े रिवर्सल पॉइंट ढूंढूं छोटों की बजाय, तो मेरे को सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। बड़े रिवर्सल पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पे मैंने एक देखा है एरिया, यहाँ से प्राइसेस एकदम से ऊपर जा रहे हैं, ये आपका सपोर्ट एरिया हो गया। फिर ये एक आपका सपोर्ट एरिया होगा जहां से प्राइसेस ऊपर आ रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया जहां से प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। और देखो इसी रेजिस्टेंस के आसपास से एक दो दिन पहले यहीं पे प्राइसेस टच किए और नीचे आ गए। बात आई समझ में? पहले हमें चार्ट के अंदर क्या करना है, बड़े बड़े जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे टर्निंग पॉइंट्स नहीं, बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट्स को पहले आइडेंटिफाई करना है। जब उस पर महारत हासिल कर लो तो छोटे छोटे टर्निंग पॉइंट्स पे आपको नीचे नीचे धीरे धीरे उतरना है, धीरे धीरे उतरना है, एकदम से जंप नहीं लगानी है, धीरे धीरे उतरना है। तो ऐसे अगर आप चार्ट में देखोगे, देखो सबसे पहले तो क्या है, तीन चार तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकते हैं। मान के चलो डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड पे यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब दो ही होते हैं दोस्तों, या तो ये थक चुका है, ये यहाँ पे रेस्ट लेना चाह रहा है, रेस्ट लेके अभी कंसोलिडेट कर रहा है और फिर वापस अपने नीचे की जर्नी चालू करेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये यहाँ पे अभी नॉन ट्रेंडिंग मतलब यहाँ पे बेस फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर रहा है, सेल की पोजीशन को काट रहा है और बाइंग की पोजीशन बना रहा है। तो एक लेवल पे यहाँ से आके रिवर्सल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्या करेंगे हम इसके ऊपर, ये हमने जो लाइन खींची है इसको हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन। ये जो लाइन खींची इसको बोलेंगे ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करने के लिए मिनिमम हमें दो स्विंग हाई चाहिए, तब हम ट्रेंड लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं मिनिमम। और अगर तीन होगी स्विंग हाई तो परफेक्ट आपका ट्रेंड लाइन बन जाएगी। तो ट्रेंड लाइन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर ऐसा साइडवेज मार्केट चल रहा है तो यहाँ पे दो ही चीज हो सकती है, या तो ये नीचे तोड़ के नीचे गिरेगा या ऊपर तोड़ के रिवर्सल ले लेगा। अब रिवर्सल लेने के बाद मान के चलो यहाँ पे ये वापस साइडवेज जोन में आ गया। अब यहाँ से भी दो चीज हो सकती है, या तो ये तोड़ के और ऊपर नई रैली बना लेगा, या ये यहाँ से नीचे करके वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो ऊपर वाला एरिया होता है इसका, ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, और ये वाला जो नीचे वाला एरिया इसको हम बोलेंगे सपोर्ट। तो नीचे बार बार सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया ना सर, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, और ऊपर ही रेजिस्टेंस ले लेके नीचे आ रहे हैं प्राइजेस। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अब मान के चलो इस रेजिस्टेंस को इस प्राइस ने तोड़ दिया,
दिस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। बताओ ऐसा क्यों? तोड़ दिया। सर बायर ज्यादा आगे मार्केट में। यस एब्सोल्युटली। तो रेजिस्टेंस कौन सा एरिया था? रेजिस्टेंस वो एरिया था जहां पे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। जैसे ही ये डिमांड सप्लाई एरिया टूटा तो यहाँ पे कहानी क्या हो गई? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। और सपोर्ट की डेफिनेशन क्या थी? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो जहां पे डिमांड अगर सप्लाई से ज्यादा होगी, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ऐसे ही अगर सपोर्ट टूटता है नीचे की तरफ तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब इस थ्योरी को हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं इससे, इसको समझते हैं। देखो दोस्तों, एक तरीका ये होता है, टेक्निकल चार्ट्स में जो पहले बोला जाता था कि जैसे रेजिस्टेंस टूटा, ये आपका रेजिस्टेंस वाला एरिया है, जैसे रेजिस्टेंस टूटा प्राइजेस, टेक्निकल बोलता है कि प्राइजेस को पुल बैक लेने दो, पुल बैक होके इसको रीटेस्ट करने दो। जब वापस, रीटेस्टिंग का मतलब क्या होता है? रीटेस्ट का मतलब होता है कि प्राइजेस जो ऊपर टूटे हैं वो वापस एक बार अपने जो पुराने रेजिस्टेंस है जो कि अब सपोर्ट बन चुका है उसको टच करने वापस आए। तो इससे क्या होगा? अगर इसको टेस्ट करके ये वापस ऊपर अगर भगने लगता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जो रेजिस्टेंस है सब सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस आ चुकी है और यहाँ पे एक हमारा एन पैटर्न भी बन चुका है। तो ये एक डुअल कंफर्मेशन हमें मिल गया। तो अब ट्रेड को यहाँ पे भगना ही भगना है, वो फेल नहीं हो सकता। 1-2% के केसेस में फेल हो जाए, नहीं तो वो भगना ही भगना है। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जब प्राइजेस ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके नीचे आते हैं ना, तो ये जो सपोर्ट लेवल है टूट जाता है और प्राइजेस वापस इसी रेंज के अंदर ट्रेड करना चालू कर देते हैं। ऐसे ही जब सपोर्ट लेवल टूटेगा, तो सपोर्ट लेवल टूटने के बाद टेक्निकल थ्योरी बोलती है कि प्राइजेस को वापस रिटेस्ट करने आने दो। ये जो रेजिस्टेंस बना है इसको देखने दो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है नहीं ले रहा। और रेजिस्टेंस लेके जब वापस नीचे आएगा, जब रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आएगा ये, तब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो है रेजिस्टेंस अब बन चुका है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस अब बन चुका है। बात आई सबको समझ में? तो यहाँ पे देखोगे लोअर हाई पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर इस जोन में लोअर हाई लोअर लो बन रहा है। तो डुअल कंफर्मेशन होगी हमें काम करने के लिए। बात आगे समझ में सबको? अब आपको करना क्या है, आपको चार्ट के अंदर मेजर रिवर्सल पॉइंट ढूंढने हैं। देखो चार्ट में एक चीज होती है ट्रेंड लाइन और एक होता है चैनल। ट्रेंड लाइन और चैनल, जैसे जैसे प्राइजेस मान के चलो इस फॉर्म में ऊपर चल रहे हैं, हायर हाई हायर लो फॉर्म में ऊपर चल रहे हैं, मान के चलो ये क्या है, आपके स्विंग हाई है। तो ट्रेंड लाइन को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 स्विंग हाई चाहिए और 2 स्विंग लो चाहिए। तो ये 2 स्विंग हाई मैंने जोड़ दिए, ये बन गई मेरी ट्रेंड लाइन। अब जितने भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फॉल होते जाएंगे प्राइजेस, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऐसे ही सपोर्ट के अंदर ये मैंने 2 पॉइंट कनेक्ट कर दिए। अब उसके बाद जितनी बार भी प्राइजेस इस स्विंग ट्रेंड लाइन को, अपवर्ड ट्रेंड चैनल को या ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्राइजेस सपोर्ट लेंगे। इसको हम बोल सकते हैं राइजिंग चैनल, क्योंकि दोनों लाइनें हैं, एक ऊपर की लाइन खींच दी, एक नीचे लाइन खींच दी। इसको बोलते हैं अपवर्ड चैनल, राइजिंग अपवर्ड चैनल। ठीक है, ऐसे ही डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो ये मैंने हाईज को कनेक्ट कर दिए, ये मैंने लोस को कनेक्ट कर दिया, ये बन गया डाउनवर्ड चैनल मेरा। और ये मेरा करेगा रेजिस्टेंस का काम, ये रेजिस्टेंस का काम, ये सपोर्ट का काम, ये सपोर्ट का काम, ये सपोर्ट का काम। बात आगे समझ में? अब चार्ट में करना क्या है आपको, कोई फ्रेश चार्ट निकालते हैं। देखो ये फ्रेश चार्ट है आपका। तो सबसे पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस के लिए आपको आ जाना है डेली चार्ट पे। जो नए बंदे हैं जिनको भाई प्रैक्टिस नहीं पता, वो नए उस पर देखेंगे कि नए चार्ट पे हमें कैसे काम करना है। डेली चार्ट पे आप लोगों को काम करना है। अब ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आफ्टर ए सस्टेन डाउन ट्रेंड
प्राइजेस अगर एक रेंज के अंदर आके ऐसे चल रहे हैं, दो कारण हो सकते हैं, या तो वो सिर्फ अभी रेस्ट कर रहा है यहाँ पर, उसके बाद ये नीचे की जर्नी पकड़ेगा, यही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। अभी देखो नीचे की जर्नी इसने पकड़ ली, अब ये ब्रेकआउट है, अब ये रीटेस्ट करने यहाँ पे जाने की कोशिश करा है इसने, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस सेलिंग प्रेशर पकड़ रहा है। इसका मतलब आने वाले दिनों में यूरो कैड इसको तोड़ेगा। अब पहला सपोर्ट लेवल क्या होगा इसका, जहां से प्राइजेस थोड़े से ऊपर बढ़े हैं, जैसे कि अभी इमीडिएट बेसिस पे अगर मैं बात करूं, सपोर्ट लेवल कौन सा है, तो ये वाला सपोर्ट लेवल है। यहाँ से प्राइजेस रुके हैं और थोड़ा सा ऊपर जाने की चेष्टा इन्होंने की है। ये लेवल अगर टूटा तो सर नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा, फिर मैं चार्ट को करूंगा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा छोटा। छोटा करने के बाद मेरे को समझ में आया कि इस लेवल के नीचे जो लेवल बन रहा है वो बन रहा है ये वाला, जहां से प्राइजेस ने एकदम बाउंस बैक दिया था बहुत सॉलिड वाला। ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 1.3022। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखो अभी चीज समझ में आई कि इसी लेवल पे आके, ये इसी लेवल पे आके क्यों रुका और यहाँ से बाउंस बैक क्यों दिया, क्योंकि पहले ही भी बाजार इसी लेवल पे रुक के यहाँ से जबरदस्त बाउंस बैक दिया था। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना जबरदस्त टूल है कि अगर आप सही लेवल पे मार्किंग करोगे, वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, 4 घंटे के चार्ट पे, तो आपको बाजार का टॉप और बॉटम पकड़ में आ जाएगा। जिन लोगों को पता था कि पहले से बाजार ने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है, उन लोगों ने पहले ही अपनी यहाँ पे बाइंग की बिल्ड लगा रखी थी और 20, 30, 40 पिप जो भी मिले लेके निकल गए। ये देखो यहां से बाजार पलटा है और वापस देखो उसी लेवल पे आके बाजार रुक रहा है अभी। तो यहां से अगर चलने लगा तो जबरदस्त तेजी ये भी दिखा देगा, और नहीं चला, लो टूट गया, तो ये फर्दर और लो पे नीचे जाएगा। एक मिनट होल्ड करना दोस्तों। बैटरी मान जा। भाई आओ तो है। हाँ जी समझ में आई बात। सपोर्ट लेवल कैसे ड्रॉ करना है आपको। अब ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, प्रैक्टिस से ही आपको करना पड़ेगा। अब दूसरा चार्ट लेते हैं। अब जी बताओ जीबीपी कैट का सपोर्ट लेवल में कैसे ढूंढूंगा, बताएगा कोई मेरे को। हेलो हेलो, सबको सुनाई दे रहा है। ये सर नहीं 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 किशोर जी 1.600 नहीं आएगा सपोर्ट लेवल, वो तो ऊपर है। अभी तो प्राइस चल रहा है 5500। 5500 के ऊपर जो लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल होगा, 5500 के नीचे जो लेवल होगा वो सपोर्ट लेवल होगा। एक मिनट होल्ड करना, शायद को छोटा करके देखना पड़ेगा। देखो अब क्या करना पड़ेगा इसमें। ये सपोर्ट तो देखो अब तो क्या है, यहाँ पे प्राइजेस चल रहे हैं, अब इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, ये सपोर्ट था ये टूट चुका है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे कोई सपोर्ट, अगर इतना चार्ट छोटा करने के बाद भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो हम आएंगे वीकली। कहां से पलटे थे, यहाँ से पलटे थे। देखो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। ये वो लेवल था जहां से प्राइजेस पहले पलटे थे, ये प्राइजेस पलटे थे, एक ये प्राइजेस पलटा था यहाँ से, ठीक है ना। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन।
वो क्या होता है, ये देखो, ये मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। इसका मतलब ये जो एरिया है, ये जो चौड़ा एरिया नजर आ रहा है आपको, ये वाला सपोर्ट जोन का, ये आपका काम करेगा सपोर्ट जोन का, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, ये इस जोन में कहीं पर भी, ये जोन कितने पिप का जोन है ये मैं आपको बता देता हूं, ये 5190 और 4885, तो यानी 200-250 पिप का जोन है आपका ये वीकली चार्ट के अंदर। तो इस जोन के अंदर कहीं पर भी, इस 200-250 पिप के अंदर कहीं पर भी सपोर्ट लेके ऊपर भाग सकता है। यानी ये मान के चलो कि अभी यहाँ से अभी 5500 है, मतलब कम से कम 600-700 पिप और गिर सकता है यहाँ से, क्योंकि पहला सपोर्ट कहाँ है 5190, दूसरा सपोर्ट कहाँ है 4820, 5190 और 4800 के बीच में अभी क्या चल रहा है 5500, तो यानी 300 से 400 पिप अभी और ही नीचे गिर सकता है। उसके बाद हमें कहीं सपोर्ट लेवल इसके अंदर नजर आएगा। तो एक चीज क्लियर है कि अभी हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे बाय का, अभी हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि जब तक मेरे घर के अंदर नहीं कूदेगा तब तक मैं इसको पीटूंगा नहीं। ये मेरे को कोशिश कर रहा है बाहर गली मोहल्ले में बुलाने की, भैया बाहर तक आ जा, तो एक बार घर के बाहर आ जा। मैं समझदार हूं, मैं नहीं आऊंगा। सीता जी ने क्या गलती की थी, सीता जी ने अपनी लक्ष्मण रेखा पार की थी, रावण हरण करके ले गया था, ठीक है। तो वही मार्केट के अंदर आपको गलती नहीं करनी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपके लक्ष्मण रेखा है, अगर इसको अगर आपने क्रॉस कर दिया, पार कर दिया, तो भैया वो बाजार आपको ट्रैप कर लेगा, आपको मारेगा। ये बात का खास तौर से ध्यान रखना। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो प्राइजेस 2 दिन में सपोर्ट पाएंगे, 1 हफ्ते बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा, और हो सकता है ना भी आए, यहीं से पलट जाए, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कम से कम नुकसान तो नहीं हुआ ना, अननेसेसरी के लॉसेस में तो नहीं फंसे ना, कम से कम। दूसरा पेयर देख लो। तो ये पेशेंस जिस दिन आपके अंदर डेवलप हो गया, कि वेट करने का पेशेंस जिस दिन डेवलप हो गया, उस दिन आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। आप जबरदस्ती लाला की तरह देखते रहोगे अकाउंट खोल के, आज इक्विटी नहीं बढ़ी, आज 2 रुपए की इनकम नहीं हुई, $2 नहीं कमाए, $10 नहीं कमाए, $20 नहीं कमाए, जैसे लाला अपना गल्ला देखता रहता है ना कितने की कमाई होगी, उस तरीके से देखोगे तो लाले बन के रह जाओगे, कभी बड़े कॉर्पोरेट नहीं बन पाओगे। तो बड़ा लेवल का गेम खेलना है तो पेशेंस के साथ खेलो, एक बार में हाथ मारो, मोटा हाथ मारो। समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर जो समझ रहा है बहुत ही बढ़िया, जो नहीं समझ रहा है इससे ज्यादा खुल के मैं नहीं समझा सकता, ठीक है। तो अब आपको काम क्या करना है दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अपन और भी ज्यादा बात करेंगे अपन, लेकिन आज मैं यही खत्म कर रहा हूँ। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको अभी कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप पहले चार्ट्स, मैक्सिमम चार्ट आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके लेके मेरे को मेल भेजो, फिर इसी को थोड़ा सा अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहले मेरे को समझने में तो आने दो कि आप क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, कहाँ पे कैसे क्या कर रहे हो, फिर मैं आगे चलूंगा इसके अंदर। तो कल रात को मंडे है, रात को 9 बजे मिलेंगे हम लोग, तो रात को 9 बजे फिक्स टाइमिंग है? आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है? हाँ सर, हमने होमवर्क भेजा था, मैं आशीष सिंह बोल रहा हूँ, पहुंचा नहीं है क्या अभी? आशीष जी देख लेता हूँ सर। सर एक बार मेल आईडी आपका वापस बता दीजिए। हाँ क्या आशीष सर? जी आपका अभी मिला है मेल मेरे को। अच्छा, एक बार और भेजा था सुबह में, लगता है नहीं पहुंचा होगा नेटवर्क की वजह से। हाँ नहीं पहुंचा होगा। मेल आईडी सर अमूल जी, मैंने आपको दोबारा लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया था, दोबारा लिख देता हूँ आपको। मैंने भेज दिया अमूल जी आपको, और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आशीष कुमार सिंह जी। ये आपने क्या बनाया है? कौन सा सर? देखो सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके सामने। जी ये पीएफसी आपका ये है, बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, वेरी गुड। ये क्या बनाया है? शूटिंग स्टार। जी ठीक है, ये क्या बनाया है? ये भी बुलिश एंगल्फिंग। नहीं बुलिश एंगल्फिंग नहीं है सर, ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं इसको। बुलिश एंगल्फिंग इसलिए नहीं है, पहले तो ये डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ये चार्ट के बीच बीच है, पहली बात। दूसरी बात, बुलिश एंगल्फिंग में हाई ने, इस हाई ने प्रीवियस हाई को कन्वर्ट कर लिया, लेकिन इसके लो ने तो नहीं तोड़ा ना प्रीवियस लो को। जी जी ये कैंडल अगर प्रीवियस लो को तोड़ देता तब मैं मानता बुलिश एंगल्फिंग है, ये कुछ भी नहीं है। जी। ये क्या बनाया है? ऐसा पीएफसी पैटर्न और आपका ग्रेव स्टोन दोनों है। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी देखो चार्ट के बीचों बीच बनाया है आपने, ऊपर चलते हुए चार्ट में पकड़ा है, तो ये अभी नहीं पकड़ना, जब प्रोफेशनल आप बन जाओगे तब पकड़ना है। तो अभी के लिए तो ये गलत है, वैसे ठीक है।
ठीक है। ये क्या बनाया है? ये भी पियर्सिंग पैटर्न है। पियर्सिंग बटन पढ़ाया नहीं अपन ने, दिमाग लगाना ही नहीं उसके अंदर, ठीक है ना? ये सर। चलो और बताओ। तो ठीक है गाइस, सपोर्ट रेजिस्टेंस की आप प्रैक्टिस करो। कल रात को 9 बजे मिलेंगे, चार्ट्स बना के भेजो, लाइन ड्रॉ करके भेजो, क्योंकि एट दी एंड मैं बता दूं, मैं चाहे आपको कितनी स्ट्रेटेजी सिखाऊं, आगे चल के इंडिकेटर्स के बारे में बात करूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपका एक्चुअल में अगर अच्छा है ना, तो बाजार का टॉप और बॉटम और मैक्सिमम पैसा वही बनाता है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को जानता है बस। और सर देखो कुछ भी मेल आईडी भेजो ना एक बार। सर भेज दिए सर, कितनी बार भेजूं? मुझे नहीं मिला है अभी तक, एक बार भेजिए। कौन है आप? संदीप चास्कर। संदीप चस्कर जी, लिख लीजिए आप, हाँ, TRADE। मैं इसमें देखो सामने लिख देता हूँ, यहाँ पे आप देख लो, आपको स्क्रीन पे लिख देता हूँ,